पहले तो आजसू को आप ले लीजिए, सुदेश दा अच्छा अच्छा। खुद महतो जी हैं। बीजेपी की क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि वो महतो खोज खोज के ला रहे हैं। आज आज वही टाइगर हैं जो टाइगर के दहाड़ के कारण बीजेपी के बहुत सारे नेता, आप एक शैलेंद्र महतो चचा हैं, चचा ही बोलेंगे, इज्जत करते हैं उनका। वो बोल रहे थे अभी कि टाइगर जयराम महतो बस अभी 9 महीना का बच्चा माँ के पेट से बाहर निकला। हम बोलते ठीक है, 9 महीना के बच्चे हैं, लेकिन हम जाने हैं चीजों को, हम तो आवाज, आप तो आवाज बुलंद भी नहीं किए हैं। लेकिन ऐसा क्या, क्यों आप टाइगर को बोल रहे हैं? 9 महीना का बच्चा भले हो सकता है टाइगर, लेकिन अच्छा अच्छा का कच्चा गीला कर दे रहा है। सब पार्टी मिलके एक पढ़े लिखे युवा को, एक समझदार युवा को, एक वो युवा जो खुद, जिसका विजन क्लियर है कि राज्य के युवा युवतियों को, किसानों को, गरीबों को कैसे हम ऊपर कर सके। नमस्कार, जोहार, आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोकारो जिला में, जो कि जामताड़ा से चलकर मेरे सामने मोहम्मद अजहर जी मौजूद हैं। आइए इनसे रूबरू करवाते हैं, परिचय करवाते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि जो कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि जेबीकेएसएस एक समुदाय के लोग रहते हैं जेबीकेएसएस में, एक कौम की पार्टी है जेबीकेएसएस, जो कि ये मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है और जेबीकेएसएस में जुड़ा है। दोस्तों, जानते हैं इससे, क्योंकि जिस तरह से लोग कहते हैं कि जेबीकेएसएस से जो है एक कौम का पार्टी है। सारी कुछ बातें होंगी कि टाइगर जयराम महतो किस प्रकार से व्यक्ति है, किस प्रकार से टाइगर जयराम महतो के विचारों को पूरे झारखंड में फैलाया जा रहा है, और क्या 2024 में जयराम महतो बदलाव कर पाते हैं या नहीं। अगर बदलाव करते हैं और सत्ता में आते हैं तो क्या कुछ चेंज करेंगे झारखंड में। सारी बातें मैं इनसे जानने का कोशिश करूंगा और प्रयास करता हूँ। सबसे पहले जोहार आपको। आपके सभी दर्शकों को खतियानी जोहार, आपको भी खतियानी जोहार। आपका नाम क्या हुआ और कहाँ से है, पूरा क्लियर बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। मेरा जो गांव है उसका नाम, पैतृक गांव है वो करमाटांड़ है, जो सारठ विधानसभा में पड़ता है। लेकिन मेरा पिछले 20 साल से रहना जो हो रहा है वो जामताड़ा विधानसभा में रहना हो रहा है, जो जामताड़ा जिला के अंदर में आता है। तो ये एक चीज के मतलब कुछ पंचायत नदी के इस पार और उस पार का बस फर्क है। अच्छा। लेकिन रहना मेरा जामताड़ा विधानसभा में जामताड़ा में। अच्छा, जेबीकेएसएस में कैसे जुड़े आप? बस इनकी विचारधारा एक बार देखें कि बहुत बार क्वेश्चन लीक हो रहा है। हमारा जब अधिकार हमको पता चला कि दूसरे राज्य में जो नियम है वो हमारे राज्य में नहीं है, तो देखें, थोड़ा अपने भी जानकारी किए, थोड़ा वीडियो देखें, तब तो मेरे दिमाग खुल गया कि भाई हमारा अधिकार तो कोई और ले रहा है। तो फिर एनालाइज करने लगे, तब तो ये बोले ना, ये अन्याय के खिलाफ मुंह खोलना पड़ेगा। ये अब दबी जुबान में रहने से नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेरा जॉब नहीं, मैं खुद एमबीए ग्रेजुएट हूँ, और मेरा जॉब नहीं हुआ तो एक पीढ़ी हम अगर ठोकर खा गए, मेरे पिताजी के उस टाइम लड़ते तो शायद ये हालत मेरे लिए नहीं होता, मेरे अंकल लड़ते, मेरे गांव वाले लड़ते, मेरे झारखंड के लोग लड़ते, नहीं तो कहीं ना मेरे झारखंड के लोग भोलेपन में रह गए, और एक दो पीढ़ी बस थोड़ा सा वो लड़खड़ा गए। उसका नतीजा है कि वो असर मेरे पे पड़ रहा है, मेरे जैसे बहुतों युवाओं पे पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे लोगों को खुद जागे हैं और लोगों को जगाना चाहिए, ताकि आने वाला पीढ़ी जो होगा वो कम से कम इसका अधिकार को पाए, झारखंड के नौकरियों को पाए। झारखंड में चाहे मेडिकल के एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग के एग्जाम हो, जेपीएससी के एग्जाम हो, या जो भी है उसमें से झारखंड के लोगों का अधिकार हो। साथ ही साथ आपको झारखंड के जितने भी कल कारखाने हैं झारखंड में, प्राइवेट सेक्टर में भी, जैसे दूसरे राज्य में, हम तो खुद, हमारे यहाँ लोग तो बहुत बेरोजगार हैं, तो प्राइवेट में भी हमारे लोगों को होना चाहिए। इन चीजों को जब मैं बहुत सारा मंथन किया तो मेरे से वो अन्याय अब नहीं देखा जाता, पहले अच्छा, तो। वैसे लोग को आप क्या कहना चाहते हैं जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो को कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो का संगठन में जितने भी लोग हैं सिर्फ एक कौम के लोग हैं, तो वैसे लोग को आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग पहले, सबसे पहले तो कहते कौन है? ये बीजेपी वाला बोलेंगे, ये कांग्रेस वाले बोलेंगे, ये जेएमएम वाले बोलेंगे, जेएमएम वाले ये भी बोलते हैं कि आप लोग बीजेपी के बी टीम है, और आजसू वाले बोलेंगे, ये चार बोलेंगे। तो लेकिन पहली बात ये जान लीजिए कि क्या, पहले तो आजसू को आप ले लीजिए, सुदेश दा खुद महतो जी हैं। बीजेपी की क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि वो महतो खोज खोज के ला रहे हैं। आज वही टाइगर हैं जो टाइगर के दहाड़ के कारण बीजेपी के बहुत सारे नेता, आप एक शैलेंद्र महतो चचा हैं, चचा ही बोलेंगे, इज्जत करते हैं उनका। वो बोल रहे थे अभी कि टाइगर जयराम महतो बस अभी 9 महीना का बच्चा माँ के पेट से बाहर निकला। हम बोलते ठीक है, 9 महीना के बच्चे हैं, लेकिन हम जाने हैं चीजों को, हम तो आवाज, आप तो आवाज बुलंद भी नहीं किए हैं। लेकिन ऐसा क्या, क्यों आप टाइगर को बोल रहे हैं? 9 महीना का बच्चा भले हो सकता है टाइगर, लेकिन अच्छा अच्छा का कच्चा गीला कर दे रहा है। क्या क्या गीला कर दे रहा? कच्चा मतलब कहने का मतलब एक ठेठ भाषा में कहा है हम, मतलब कि इस तरह का एक
बुजुर्ग आदमी ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो हाँ, नया बुद्धिजीवी व्यक्ति है। बिल्कुल, तो वो अगर वैसे बोल सकते हैं तो उनसे सीख के तो हम भी तो बोलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उसके बाद आप आ जाइए, जब हम लोग पूरा झारखंड अलग हुए थे तो हम लोग उतना ज्ञानी तो नहीं थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी थे, तो पूरे झारखंड की जनता ने जनादेश देके बाबूलाल मरांडी को पहला मुख्यमंत्री बनाया था। तो कभी तो उस टाइम तो नहीं हुआ था कि ये मरांडी का पार्टी है, आदिवासियों का पार्टी है। क्यों? तो ये कहीं ना कहीं आपको एक मनसा सोचना पड़ेगा कि सब पार्टी मिलके एक पढ़े लिखे युवा को, एक समझदार युवा को, एक वो युवा जो खुद जिसका विजन क्लियर है कि राज्य के युवा युवतियों को, किसानों को, गरीबों को कैसे हम ऊपर कर सके। वो कभी ये तो नहीं सोचे, टाइगर का कभी ये तो नहीं बोले है ना कि हम सिर्फ अपने विशेष वर्ग के लिए काम करूंगा। साथ ही साथ जितना भी आज 30-40 हम देखे हैं जो घटनाएं हुई है जिसमें कि मुआवजा मिला है, उसमें से हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, उसमें से हमारे आदिवासी बहन हैं, उसमें से और भी जाति कम्युनिटी के लोग हैं। तो जब मुआवजा देने में और दिलाने में, देने में नहीं दिलाने में जेबी केसेस का अहम भूमिका रहता, तब वहां जात नहीं देखते हैं, तब वहां आदिवासी के लिए काम करते हैं, मुस्लिम के लिए काम करते हैं, जनरल कास्ट के लिए काम करते हैं, मजबूर और शोषित के लिए काम करते हैं, तब वहां महतो पार्टी नहीं होती है। और बीजेपी महतो को लाती है तो वो नहीं होती है, जेएमएम महतो को लाती है वो नहीं होती है, आजसू में खुद उसका सुप्रीमो महतो है तो वो नहीं होती है। बच गया एक और कांग्रेस। कांग्रेस में भी महतो का ऐसा तो नहीं है कि उसमें नहीं है और नहीं जी। खोज रही है। और एक बात तो ये जान लीजिए कि टाइगर के आवाज उठाने से आज परिवर्तन क्या हो रहा है। जो नेता लोग आज बोल रहे हैं, जो खतियानी नेता लोग फ्रंट में आके खेल रहे हैं, वो किसका देन है? यही 30 साल का लड़का का देन है, टाइगर का देन है। उसके बाद आप कांग्रेस में चले जाइए, कांग्रेस में भी आज केंद्र लेवल में राजेश ठाकुर जी हैं, उनके खिलाफ अभी उनके नीचे पद वाले 2-3 सहयोगी हैं, वो क्लियर बोल रहे हैं हम झारखंड के हैं, हमारा इस मिट्टी से मतलब है। राजेश ठाकुर हमको बिहार से आकर राजनीति सिखाएगा, ये किसका बोली है? ये जयराम का बोली है। और ये सिखाया बड़ों को भी सिखाया, ये नहीं बोल रहे कि हाँ, सब कुछ किसी को है। भी सिखाया, ये सिखाया है। और अधिकार लेने का, मैं खुद बोलता हूँ, मेरे यहाँ पे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, और जिला उपाध्यक्ष हैं जेएमएम में, वो लोग गैर खतियानी लोग हैं। तो उसके खिलाफ आवाज करेंगे तो एक महत्व के लेकर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो उसके खिलाफ तो हम तो आवाज उठाएंगे। मेरे यहाँ बहुत कोई नाराज हो जाते हैं, कांग्रेस वाले नाराज हो जाते हैं, बीजेपी वाले नाराज हो जाते हैं, नहीं आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। बिल्कुल मेरे लोग भूखे हैं। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक से मैं आपको समझा सकता हूँ। आज जो बिन मौसम बरसात में हमारे किसानों का अनाज बर्बाद हो गया, हम बोल रहे हैं जो बाहर से हमारे भाई आके बसे हैं गैर खतियानी, उनको हमारे खेत खलियानों के बारे में क्या पता होगा? अगर हम उनको चुन के भेज देते हैं विधानसभा में, लोकसभा में एमपी बना के, तो वो क्या मेरा धान जो बर्बाद हुआ उसका सवाल उठा? क्योंकि उसके पास ज्ञान ही नहीं है। पहली बात तो ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, अगर आप बीजेपी से, हम लोग अभी तक तो हमारी इतनी बड़ा दिल है झारखंड के लोगों के कि बाहरियों को हम जगह दिए, एमपी बनाए, उन्होंने बेतोड़ कोयला, अबरक, संसाधन सब लूटा है। लेकिन क्या कभी पिछले, अगर हम 10 साल का ही देखें, तो किसी एमपी का दम है कि प्रधानमंत्री से आंख में आंख डाल के बोल सके कि नहीं यहाँ झारखंड के लिए डेवलपमेंट करो? यहाँ से जितना मन हुआ उतना कोयला ले गया जब रघुवर दास जी के थे। अभी थोड़ा सा रुका है, तो अभी भी घपला में इस सरकार में तो कमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है कि एमपी जो होना चाहिए दमदार लोग होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। अच्छा, टाइगर जयराम महतो का जो पार्टी है, जेबी केसेस पार्टी, नई पार्टी है था, तो आपको लगता है कि 2024 में टाइगर जयराम महतो बदलाव कर पाएंगे? देखिए, हम लोग विश्वास करने वाले लोग, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। अंग्रेज एक ही दिन में मतलब भारत से नहीं चले गए थे। उसमें हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जो थे, कद काठी नहीं, 5 फुट 4 इंची का आदमी, लेकिन उनके बंदूकों से, तीर धनुष से ये सामना किए थे। तो वो फौलादी चट्टानी एकता के साथ में जिगर भी होना चाहिए। तो वही चीज है टाइगर जयराम में। हो सकता है हमको तो उम्मीद नहीं कि हम ठोकर खा के गिरेंगे। अगर मान लीजिए अगर गिर भी गए तो क्या होगा? एक तजुर्बा होगा। फिर हमारा मकसद तो एक ही है कि हम लोग झारखंड जिस तरह से आरोप लगाते हैं कि जेबी केसेस के जितने भी लोग हैं, सब सत्ता का लोभी है। 2 साल में ही आप लोग पार्टी बना लिए हैं, आंदोलन अभी और लंबा करना चाहिए था। 2 साल में ही पार्टी बना लिए, सत्ता का लोभी है आप लोग। इस पर आप क्या बोलिएगा? कौन लोभी नहीं है? आज क्या कांग्रेस के 300 करोड़ से लेकर सुनने में आ रहा 500 करोड़ रुपया है। कांग्रेस का तो नारा है हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और मोहब्बत की दुकान में ये 500 करोड़ की क्या जरूरत थी? और उसके बाद इनका हेमंत दादा का देख लीजिए आप।
इन्होंने तो धोखा किया हमारे साथ में, ये हमें कटोरा पकड़ा दिए हैं। बीजेपी का आज देखते हैं, बीजेपी का एक एक ऑफिस देखते हैं प्रदेश में, 5 स्टार होटल से कम नहीं है। जी तो गेटवा से हटा दीजिए। कहीं ना कहीं ये चीज आपको जानने की जो मतलब जेबीकेएसएस पे लांछन लगाना बहुत आसान बात है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा युवा है और नेतृत्व करना चाहता है हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमारी नौकरी जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ खड़ा होने के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे लोगों के लिए, खास करके झारखंडी लोगों के लिए जो हमारे विस्थापित है उनके लिए काम करना चाहते हैं। तो ये लांछन लगाना बहुत आसान है। अच्छा, कितनी सीटों पर उतरेगी टाइगर जयराम महतो लोकसभा सीट? देखिए, ये तो अभी टाइगर दा ये क्लियर कट हम भी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन टाइगर दा भी आइसोलेशन में, आपको भी पता है। तो जब तक वो सुप्रीमो, जब घर का मुखिया जब तक बाहर ना आ जाए, तो आप ये निर्णय लेना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना सुने हैं कम से कम टाइगर दा की ये जो कथा है कि हम 8 सीट से कम 8 में और विधानसभा में सारे सीट में लड़ेंगे। अच्छा, रिजवान को आप जानते होंगे, जी रिजवान अंसारी को जानते हैं, वो भी एक संगठन चला रहे हैं JKMM, झारखंडी खतियान मुस्लिम मंच। जी तो आप उसमें ना जुड़ करके JBKSS में जुड़े, क्योंकि आपके समुदाय से बिलोंग करता है वो रिजवान अंसारी। देखिए, फिर हम एक बात यही बोलेंगे कि जाति के बारे में हम नहीं सोच सकते, हमारा मकसद क्या है हम उस पर काम कर सकते वो भी तो बोल रहा है हमारा भी मकसद वही है जो जयराम महतो का हैं। है। बिल्कुल, अब हम उनका भी बात हम सुने हैं, वो भी बोले हैं कि हम एक छतरी में आएंगे, एक छतरी के नीचे आएंगे और काम करेंगे। तो वही मकसद है उनका भी, तो वक्त आते आते वो भी आ जाएंगे और मिल के सब काम करेंगे, झारखंड के कल्याण के काम करेंगे। मैं अपने यहाँ का दर्द बता सकता हूँ, मतलब आपको सुनने में अब अजीब सा लगेगा। एक जामताड़ा जिला है, उसमें से एक भी पीजी कॉलेज नहीं, एक बीएड कॉलेज नहीं। विधायक जी का बीएड कॉलेज मधुपुर में खुला है, पेट्रोल पंप नारायणपुर में खुला है। तो कहीं ना कहीं, और ये लोग अब इनके फादर भी रह चुके हैं एमएलए, एमपी भी रह चुके हैं, और अपने आप को बड़ा हितैषी बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के हितैषी, हम आदिवासी के हितैषी हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। कहीं ना कहीं अगर परिवर्तन लाना है तो एजुकेशन सबसे बड़ा वेपन बोलते हैं कि मोस्ट पावरफुल टूल इज एजुकेशन। एक जनरेशन से दूसरे, मैं खुद के बता रहा हूँ, मेरे पापा उस टाइम में 10th तक पढ़े थे, तो उनको जॉब हुआ, तो वो जॉब भले ही अनुकंपा के रूप में मेरे भैया को मिला, तो मेरे भैया ने खूब जिम्मेदारी बहुत बेहतर तरीके से निभाई, मुझे पढ़ाए, मेरे 4-5 भाइयों को पढ़ाए। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का परिवर्तन हुआ। अच्छा, लास्ट सवाल पूछ के मैं इंटर आपसे जनरेशन खत्म करना मोबिलिटी चाहता हुआ। हूँ। लास्ट सवाल पूछ के खत्म करना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, एचयू ले लीजिए, जेएमएम लीजिए, और जेबीकेएसएस नई पार्टी है। तो नई पीढ़ी के साथ इन बड़ी बड़ी पार्टियों से सामना किस प्रकार से करेगी जेबीकेएसएस? देखिए, सच्चाई भी एक चीज होती है। आज नवयुवक लड़के जो हैं वो जेबीकेएसएस से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य को देख रहे हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, पिछले एक पीढ़ी का देखें तो वो या तो कांग्रेस का या बीजेपी का, जात का नाम में बांट के, बाहर के लोग आए, जात का नाम में बांटा और भात हमारा खा गया। और अगला जनरेशन तक अगर नहीं समझेगा तो जात का नाम में बांटेगा, भात खाएगा, उसके बाद लात भी मारेगा। तो उस लात से बचने के लिए अभी जागने का जरूरत है। हमारा उम्र खत्म हो गया या खत्म होने वाला है, बस नियर टू खत्म है। लेकिन अगर इस चीज को अगर नहीं समझेगा तो ये नुकसान किसका? झारखंड के लोगों का है। हम तो विश्वास, तो हम लोग झारखंड की जनता हेमंत दादा पे भी किए हैं, हद से ज्यादा विश्वास किए हैं। 1932 के नाम में उनको गद्दी पे बिठा दिए। हेमंत दादा सर्वे कर ले, कौन सा शहर में कौन सा बाहरी लोग उनको वोट दिए हैं? अगर वो तो सर्वे वही कर, जयराम महतो भी तो वही कर रहे हैं, 1932 का नारा लगा रहे हैं। लागू कर हाँ, पाएंगे 1932 लगता है? कोशिश तो हमारा रहेगा। हम तो उस तरह जयराम दा के आगे पीछे में कहीं देख रहे हैं कि कोई बाहरी गैर खतियानी आदमी घूम रहे हैं? इनका क्रिस्टल क्लियर है कि हमको खतियान लागू करना, यहाँ के लोगों के लिए कल्याण करना है। हेमंत दादा तो उन्हीं के कोई खास लोगों से मेरी बात हो रही थी और जेएमएम के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, तो वो लोग भी माथा ठोक लेते हैं, अरे हेमंत दादा खरे नहीं उतरे, जिस मुद्दे पे वो सरकार बनाए खरे नहीं उतरे। साथ में खुद हेमंत दादा की ही बोली को आप सुनिए ना, कि हमारा बीडीओ डीसी बात नहीं सुनता है। तो एक राज्य के मुखिया का अगर बात नहीं सुन रहा है तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो आम आदमी का क्या सुनेगा डीसी, बीडीओ जब। और कहीं ना कहीं मेरा एक कहना है कि जमीर बेच के अमीर बनने की जरूरत नहीं है। जनता के दिल में राज करके आप जनता के दिल में अमीर बन जाइए। उनकी दुआओं, गरीबों की जब दुआ लगेगी, ये तो आपका सरकार बार बार बनेगी। ये हेमंत दादा को सोचनी चाहिए। मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ दादा, आप खतियानियों के बारे में सोचिए।
ये थे जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य, जो जिन लोग बोलते हैं कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी में सिर्फ एक कौम के लोग रहते हैं। ये मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं और सक्रिय सदस्य भी है और लोगों को जेबी केसेस में जोड़ने का काम कर रहे हैं और जगह जगह जेबी केसेस के विचारों को फैला रहे हैं। अभी आपने इनका विचार सुना, बारीकी से इन्होंने अपने विचार को सुना और आपने भी अच्छे ढंग से निष्ठापूर्वक इनके विचारों को सुना। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय जय झारखंड, झारखंड, जोहार जोहार झारखंड, जोहार। जोहार।